चलिए तो कुछ बताते हैं आपको मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स में आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वगैरह बता दिया है, मैट्रिक्स क्या होती है बता दिया है, इनवर्स बता दिया है। बट कुछ बच्चों की डिमांड आती है कि कुछ पेपर पेन से प्रॉब्लम बताई जाए, तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ रैंक का, क्योंकि रैंक के बारे में भी ज़्यादा आपको बताया भी नहीं है। तो रैंक कैसे निकालते हैं? देखिए, रैंक का मतलब ये होता है कि आप कोई भी क्वेश्चन है उसे यूनिट मैट्रिक्स बनाइए। बस रैंक का सीधा सा फंडामेंटल है कि जो भी क्वेश्चन है उसे आप यूनिट मैट्रिक्स बनाइए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाइए। चाहे तो उसमें रो ऑपरेशन लगा लें, चाहे तो उसमें कॉलम ऑपरेशन लगा लें, चाहे तो दोनों ऑपरेशन लगा लें। वैसे क्वेश्चन जो अक्सर रैंक का आता है उसमें कह दिया जाता है फाइंड द रैंक यूजिंग नॉर्मल फॉर्म, बट वो आपकी इच्छा है कि आप रो ऑपरेशन लगाएं, कॉलम ऑपरेशन लगाएं या दोनों लगाएं। बट अगर क्वेश्चन में कह दिया है कि रैंक नॉर्मल ऑपरेशन से फाइंड कीजिए, तो आपको नॉर्मल फॉर्म ही लगानी है। नॉर्मल फॉर्म का मतलब है यू विल अप्लाई रो मैट्रिक्स, रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन। क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें दे दिया जाता है फाइंड द रैंक यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म का मतलब है आपको रो और कॉलम दोनों ही ऑपरेशन लगाने हैं। तो चलिए हम बताते हैं रैंक कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन है फाइंड रैंक, एक क्वेश्चन दिया है ए इक्वल टू 1 2 3 2 4 7 3 6 10। देखिए, रैंक निकालने का मतलब ये होता है कि आपको यूनिट मैट्रिक्स बनानी होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये मैट्रिक्स बनानी, अपने दिमाग में बात बिठा के रखिएगा। पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, 1 हमारा है ही। 1 की हेल्प से इन दोनों को 0 कर लो। तो क्या करेंगे, रो 2 जो रो हमको चेंज करनी है उसको पहले लिखेंगे, और क्या करेंगे रो सेकंड में से रो 1 माइनस कर देंगे 2 का मल्टीपल करके, और रो 3 में क्या करेंगे रो 3 में से 3 का मल्टीपल करके रो 1 माइनस कर देंगे। कर दीजिए, तो ये हो गया 1 2 3। अब देखिए 2 माइनस 2 0, 2 2 जा 4 माइनस 4 0, 3 2 जा 6 और 7 माइनस 6 1। 3 और 3 0, 3 का मल्टीपल करो, 3 2 जा 6 माइनस 6 0, 3 3 या 9 10 माइनस 3, ये भी हो गया आपका 1। ठीक है, अब 1 की हेल्प से आपने 0 बना लिया। अब 1 की हेल्प से इन दोनों को 0 बनाइए। ये मैं आपको समझा रहा हूँ नॉर्मल फॉर्म, कि नॉर्मल फॉर्म से कैसे निकालना। क्यों एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें लिख दिया जाता है नॉर्मल फॉर्म, और नॉर्मल फॉर्म का मतलब ये होता है कि आप यूनिट मैट्रिक्स बनाइए विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन। और इसका मतलब होता है कि पहला एलिमेंट 1 बनाओ, 1 के नीचे 0 बनाइएगा। अब 1 की हेल्प से कॉलम 0 बनाओ, तो क्या करेंगे सेकंड कॉलम की जगह सेकंड कॉलम में से 2 का मल्टीपल करके फर्स्ट कॉलम माइनस कर दीजिएगा, और थर्ड कॉलम में से 3 का मल्टीपल करके फर्स्ट कॉलम माइनस कर दीजिएगा। तो आपकी मैट्रिक्स बन गई 1 0 0 0 0 0 और 0 1 1। ठीक है, यहाँ मैट्रिक्स नहीं आई है, यूनिट मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो कॉलम को इंटरचेंज कर लो, कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड को इंटरचेंज कर लीजिएगा। तो ए इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 1 0 0 0। अब क्या करें, रो थर्ड में से रो सेकंड माइनस कर दीजिएगा। ए इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 0। तो देख, रैंक वो होती है जो रो टोटली 0 नहीं है। अगर जिस रो में सभी 0 आ जाती है वो रो आपके लिए बेकार हो गई, उसे नहीं कंसीडर करेंगे। बट इनमें सभी 0 नहीं आ रही, जहाँ बन आ गई जहाँ बन गया, तो इसकी रैंक जिसका सिंबल है आर, रैंक आ गई आपकी 2। तो रैंक निकालने का मेथड होता है नॉर्मल फॉर्म का। क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आता है। तो आप चाहे 3 रो 3 कॉलम हो, या 4 रो 4 कॉलम हो, या 5 रो 5 कॉलम हो, सभी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। बट मेथड को पकड़े रहिएगा कि नॉर्मल फॉर्म में आपको यूनिट मैट्रिक्स बनानी है। पहला एलिमेंट 1, इसके नीचे 0, सामने 0, फिर 1, फिर नीचे 0, सामने 0, फिर 1, फिर नीचे 0, सामने 0। इस मेथड को पकड़े रहिएगा। रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन लगाइए, और अपने दिमाग में एक बात और रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 0 लानी है। जिस रो में पूरी 0 आ जाएंगी
वो रो फिनिश, वो रैंक कंसीडर नहीं की जाएगी। रैंक वही रो होती हैं जिनमें टोटल जीरो नहीं हो। कॉलम से कोई मतलब नहीं है कि इसमें हमारा कॉलम में जीरो आ गया तो कॉलम को कंसीडर नहीं करते, रो को कंसीडर करते हैं। तो इस तरह से रैंक निकालते हैं। आगे नेक्स्ट आपको रैंक के बड़े बड़े क्वेश्चन बताएंगे। फिलहाल आप रैंक समझिएगा और देखिए रैंक क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म से कैसे करते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही।